इसका नाम है बाबा रामपाल और ये वीडियो में दिख रहा आदमी कोई जंग जीत कर नहीं आया है, ना इसको कोई परमवीर चक्र मिला है, ना कोई नोबेल प्राइज मिला है। मिला नहीं है तो मिलना चाहिए था। आप हम लोगों को, देशवासियों को मिलकर देना चाहिए था, और वो किस लिए आगे आपको बताएंगे। 2010 तक यानी सिर्फ 10-15 सालों में इसने लाखों की तादाद में अपने फॉलोवर्स बना लिए, जो कि मेनली गरीब गुरबा और गांव देहात से थे। पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई आम अंधभक्त मान ही नहीं सकता, स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अन्य ढोंगी संतों की तरह नहीं है कि कुछ भी हुआ बाई और मन गढ़ंत कथाएं सुना दी और लोग उनसे जुड़ने लगे। और अगर तुमने ये ज्ञान सुना होता तो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि ये ज्ञान प्रमाणित है और प्रमाण देखकर ही कोई भी व्यक्ति नाम दीक्षा ले सकता है, क्योंकि नियम ही इतने सारे हैं महाराज जी के। एक बार 2006 में इस बाबा के फॉलोवर्स और आर्य समाजियों के बीच में एक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई थी। उस मामले में कोर्ट ने इसको समन भेजकर बुलाया, मगर महाराज जी गए ही नहीं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया, ये रिसर्च नहीं करी कि उसी करौथा आश्रम वाले केस में संत रामपाल जी महाराज दिसंबर 2022 में बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो साल 2014 में इस केस की सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे कि ये साल 2006 से 14 तक लगातार चलते आ रहा है, लगातार तारीखें चल रही है। 21 महीने तक संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया था इसी केस के चलते, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी, और संत रामपाल जी के जो भक्त सामने बैठे थे ना, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जैसे आज लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग अपनी जमीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उस समय प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण मीडिया वालों ने कई प्रकार के एलिगेशंस लगाए। 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार हुआ, और कहां से गिरफ्तार हुआ? आश्रम में ही बने एक लग्जूरियस बंकर के अंदर से, जहां पर एसी, हाई एंड बाथरूम, मसाज चेयर। इसने ये जो बात कही ना, ये कहीं भी इस आर्टिकल में नहीं लिखी है। ये बेवकूफ यहाँ पर जनता को भड़काने के लिए अपनी नफरतखोरी दिखा रहा है। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि पुलिस वालों को ये चीज उस आश्रम में देखने को मिला था, जबकि कोर्ट ये सारी चीज डिनाई कर चुका है। और जो तुम प्रेगनेंसी किट की बात कर रहे हो ना, तो साल 2021 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और जो लोग बरवाला कांड में इंजर्ड हुए थे ना, वो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हुए थे, ना कि पुलिस वाले। और मीडिया वालों को तक पुलिस वालों ने, आर्मी फोर्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। और मैंने खुद देखा कि काफी सारे जो मीडिया कर्मी थे, उनके सिर पर लाठियां मारी गई। आखिर मीडिया पर पुलिस ने किस बात तक गुस्सा निकाला है, वजह क्या है? और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि पुलिस वाले हमको सच्चाई नहीं दिखाने दे रहे हैं। और मीडिया वालों ने जितने भी एलिगेशंस लगाए थे ना, कोर्ट उसको डिनाई कर चुकी है कि इस प्रकार से कोई भी सामान उस आश्रम से बरामद नहीं हुआ है, और ना ही संत रामपाल जी महाराज ने देशद्रोह जैसा कोई आतंकी कृत्य किया है। ये स्पष्ट रूप से जमानत देते वक्त कोर्ट ने स्वीकारा है। तो यहाँ से दोस्तों इसके साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझ सकते हैं कि ये कितना साइंटिफिक आदमी है। हमेशा झूठी बातें करता है एक महान संत के प्रति, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सभी धर्म गुरुओं को उन्होंने ज्ञान चर्चा में पराजित कर रखा है। ऐसा आध्यात्मिक और शास्त्र अनुकूल ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो जरा ये पॉजिटिव बात भी बता दिया होता अपने वीडियो में।